जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। आइए गोली की रफ्तार से इस सेट को देखेंगे, जिससे कम समय में हम पूरा सेट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैच के हम डायरेक्ट आंसर हम बताएंगे दोस्तों। कभी कभी होगा इसका एनालिसिस, छोटे सवाल का एनालिसिस भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है 27/3/2022 का क्वेश्चन है। ये खान सर का सेट का है, 27/3/2022 का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जीके जीएस को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसका फटाफट आंसर लगाना है। तो हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो शब्द किससे है? तो एल नीनो शब्द जो हो जाएगा दोस्तों आपका स्पेनिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्पेनिश हो जाएगा। किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों के उगाने के पीछे मुख्य रीजन क्या है? तो किसान के द्वारा जो उगाया जाता है सुविकसित सिंचाई प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होनी चाहिए। के सिवान किसके अध्यक्ष है? तो के सिवान जो है दोस्तों इसरो के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु जो है पटना में स्थित है और ये गंगा नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु जो है पटना में स्थित है और गंगा नदी पर यह स्थित है। अगला सवाल मैथ से है कि एक समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा क्या होगी? इसकी जो भुजा भी दोस्तों होगी वह 5 सेंटीमीटर की होगी। क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रैखिक संवेग बदलने की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला जो सूत्र क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L इंटू बी होता है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है विद्युत मोटर करता है। क्या करता है? जब इसमें बिजली डालते हैं तो ये पानी पंप के रूप में हमें देता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा से यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने के लिए आवश्यकता है? तो सिद्ध करने के लिए जो आवश्यकता होती है दोस्तों वो होती है प्रमेय को। किसको? प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ध्यानचंद्र की जो रचनाएं किस भाषा में, धनानंद की जो रचनाएं किस भाषा में? तो धनानंद जो है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? तो धनानंद की रचना ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न इंग्लिश से है, हम जीके जीएस को कवर करेंगे। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को जो कहते हैं वह कहते हैं कार्यशील पूंजी। किसको? उसको क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कार्यशील पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है दोस्तों वह मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को मानवाधिकार दिवस में मनाया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाति की उत्पत्ति के जो पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये जो है पुस्तक लिखा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीच। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम नया क्या रख दिया? तो मोटेरा का जो नाम रख दिया दोस्तों वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। क्या नाम रख दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था विश्व का वह नरेंद्र मोदी अपने नाम से रख दिया है। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाएं निकलती है। तो ये जो हवा निकलती है इसको क्या कहते हैं? इसको लू कहते हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म हवा शुष्क हवा कहलाती है, तो इसको लू कहते हैं। लू भारत में क्या है? लू कहते हैं इसको। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। उत्पादन का जो साधन है भारत में वह क्या है? तो वह श्रम है। क्या है? श्रम, मेहनत के बल पर है दोस्तों। अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अग्नि का विशेषण जो हो जाएगा अग्निवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका अग्निवेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला के बारे में विभिन्न सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो निर्वाचन आयुक्त जो थी वह महिला थी वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वी.एस. रमा देवी। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो साम्यवादी का जो पहला प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूस में होता है। तो रूस के अभी संसद जो होता है उसको क्या कहते हैं? रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा।
चलिए दोस्तों, ये मैथ से सवाल है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस को पूरा कवर करेंगे, क्योंकि मैथ्स बनाने वाले चीज़ होते हैं दोस्तों, खुद से बनाया जा सकता है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है। बैंक जो मतलब वसूलता है ब्याज, उसको क्या कहते हैं, उसको जो ब्याज दर होती है वह क्या होती है। तो 26 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बहुत अधिक होते हैं। बैंक के द्वारा जो ब्याज होता है बहुत अधिक होता है। आप देखिएगा बैंक से लोन लीजिएगा तो आपकी हालत ख़राब करके रख देती है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। जल का जो अणु का गति होता है परागम झिल्ली से जब होता है तो उसको कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। किसमिस सब में ये जो है परासरण की क्रिया देखने को मिलती है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर, खुली वायु में कुछ दिन क्या सिल्वर को छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि इस पर किसकी परत चढ़ जाती है। तो इस पर जो सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। किसका परत चढ़ जाता है, सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है। अगला सवाल है, हिरोशिमा कविता के लेखक है। तो हिरोशिमा कविता के जो लेखक है दोस्तों वह कौन है। तो हिरोशिमा कविता के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कौन है हिरोशिमा, ये आपने जो है ये पढ़े होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हिरोशिमा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता नियत होती है। तो लोकतंत्र में जो है अंतिम सत्ता जो नियत होती है किसके पास होती है, वो होती है जनता के पास। अंतिम सत्ता का नियत किसके पास होती है, जनता के पास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मयूरगंज खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मयूरगंज में जो स्वनों निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, मयूरगंज स्वनों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मयूरगंज। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये मयूरगंज जो है सोने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और मयूरगंज जो है कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। कहाँ पर है, मयूरगंज उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ लौह अयस्क की खदान है। झारखंड राज्य में सिंह भूमि और उड़ीसा राज्य के क्यूझर, बोनाड, सुंदरबन आदि जो यह सब क्या है, लौह अयस्क है। तो इसका लौह अयस्क वाला का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ये जो मयूरगंज क्या, उड़ीसा का मयूरगंज लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। बस्तर आंदोलन की भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन जो हुआ था उसकी भूमिका जो गुंडाधुर, क्या थे, गुंडाधुर। बस्तर आंदोलन की किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। किसकी, गुंडाधुर की। एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय जो संख्या होती है वह क्या होती है, तो वह वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या होती है। श्वेत क्रांति किस उत्पादन, क्या है, श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जब हुआ था दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो था वह वाशिंगटन था। कौन था, वाशिंगटन था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का नेता, वाशिंगटन। भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक महालेखा का परीक्षक का नियुक्ति जो करता है वह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों, सीएसजी का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, जिसको कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था दोस्तों। 15वीं शताब्दी में जो है सबसे पहले पुर्तगाली हिंद चीन पहुंचा था। कौन पहुंचा था, हिंद चीन, ये पुर्तगाली पहुंचा था। एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ गांव स्थित है। एशिया का जो है स्वच्छ गांव, सबसे बड़ा जो स्वच्छ गांव है वह मेघालय है। कौन दोस्तों, मेघालय है स्वच्छ गांव में। इस पूरे एशिया में मेघालय जो है स्वच्छ गांव में स्वच्छ गांव है मेघालय का। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से निकलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से निकलती है। कहाँ पर निकलती है इसको बताना है। तो ये जो देवप्रयाग में, कहाँ, देवप्रयाग में निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, देवप्रयाग में यह निकलती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद है फिर से मैथ है। फिर अगला प्रश्न है आपका भूगोल से, तो है भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो दोस्तों है वह है आपकी, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है वह आपका उष्ण कटिबंध मानसून। कैसा, उष्ण कटिबंध मानसून। कैसा, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध मानसून है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किसके द्वारा होता है। तो हार्मोन जो करता है वह करता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा, शर्करा स्तर को नियंत्रित जो करता है अग्नाशय के द्वारा करता है। किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से जो कम होता है। तो बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए जो आवश्यक है वो क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा भूमि और
और श्रम भौतिक पूंजी, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी, भूमि और श्रम भौतिक पूंजी भी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री इसमें कौन नहीं रहा है? तो इसमें जो है ये जो दोस्तों NA बहुगुणा, क्या HN बहुगुणा जो ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है, जबकि देवीलाल, मोरारजी देसाई और आडवाणी ये सब जो है उप प्रधानमंत्री पर रहे हैं। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह कौन है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। वुलर झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर ताल लग जाए दोस्तों, यह नैनीताल, भीमताल, यह सब जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है, किस कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि जो है तरंगों के परावर्तन के कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। तो युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद किया गया है दोस्तों वह क्या है? तो युधि जोड़ स्थिर, क्या हो जाएगा? युधि जोड़ स्थिर, युधिष्ठिर हो जाएगा। कालिंदी कुल कदम की डारन, रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो ये रेखांकित शब्द है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है यमुना। क्या होता है? यमुना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त जो होता है अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? तो विलोम शब्द चुनना है, उन्नति, अवनति, उन्मुख, सम्मुख, इति, अथ, आविर्भाव, तिरोभाव। इसमें बताना है आपको कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख का सम्मुख। ये जो है सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से अम्ल के रूप में है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में होता है। किस में होता है? 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नींबू में। इमली में जो होता है टर्टिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। इसमें एसिटिक अम्ल होता है। भारत के ऋण औपचारिक स्रोत का कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण जो करता है वो कौन करता है दोस्तों? वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का देखते हैं। निम्नलिखित में से भारी मशीनों में संहेयक के रूप में जो हम लोग मोबिल बोलते हैं, संहेयक कौन सा होता है? तो भारी सब जो गाड़ी होता है, मशीन होता है, उसमें संहेयक के रूप में जो होता है ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 का, ग्रेफाइट। एक सेकंड दोस्त, इसका ग्रेफाइट होगा दोस्तों। ये जो है घर्षण कम करने के लिए भारी वाहनों में, भारी मशीन में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, मनुष्यों में डैश आर नाल का सबसे लंबा भाग है। किसका जो है आर नाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई क्षुधांत्र का। किसका? क्षुधांत्र का, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु शब्द जो है इसका बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्तुएं। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है हमारा बिहार में है दोस्तों। कहाँ पर हो जी दोस्तों? हमारा बिहार में मधुबनी पेंटिंग है। हिमालय पर्वत की उत्तरी माला को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत की उत्तरी माला जो है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं उत्तरी पर्वतमाला को। फिर अगला सवाल है 62 का। इंग्लिश को छोड़ते जाते हैं, जीके जीएस को कवर करेंगे दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीके जीएस के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। किसे फोर्स, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश मैथ ये सभी समझने का चीज़ है, जबकि जीके आप एक बार सुनिएगा तो आपको याद रह सकता है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है दोस्तों वह कहते हैं यादव पायेंग। किसको कहा जाता है? यादव पायेंग कहा जाता है। 62 का ऑप्शन नंबर सी, यादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यादव पायेंग। ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों के गति का जो संचालन होता है किसके नियम से होता है? तो केपलर के नियम से होता है। किसके नियम से? केपलर के नियम से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो अस्थियों का आपस में जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो दो अस्थियाँ, जब अस्थियों की बात करें दोस्तों, वह जब जुड़ी होती है तो स्नायु कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या की दर क्या कहलाती है? तो ये जो है क्या कहलाती है?
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की दर ये लिंगानुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंगानुपात। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, सर्व शिक्षा जो अभियान चल रहा है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। क्या करना है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना। फिर अगला सवाल है, यदि दो कोण एक दूसरे से पूरक है तो प्रत्येक कोण होगा। तो दो कोण एक दूसरे का पूरक अगर हो जाता है तो प्रत्येक कोण को एक न्यूकोण होगा। क्या होगा? एक न्यूनकोण हो जाएगा। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी मतलब एंटीबायोटिक थी, तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजा गया था वह पेनिसिलिन खोजा गया था। कौन खोजा गया था? पेनिसिलिन। किससे खोजा गया था? तो कवक से। कवक क्या होता है दोस्तों? जब हम रोटी को बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो उसमें जो है फंगस लग जाता है, उसी को कहते हैं कवक। और उसी से जो है पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो है दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। मूली एक रूप है। मूली जो है कैसा है? मूली जो हम लोग खाते हैं वह कैसा है? तो यह मूल है या कंद है, फल या पुष्प है? तो यह जो है आपका पुष्प तो नहीं होगा दोस्तों। मूली क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, मूल है। क्या है? एक जड़ है। क्या है? मूल है। भारत में है। भारत में क्या है दोस्तों? तो भारत में जो है क्या है आपको बताना है। एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, निरंकुश सरकार है। इसमें जो ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुदलीय व्यवस्था है। भारत क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। एक वृक्ष की हत्या की कविता का रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या जो है इसके रचनाकार जो दोस्तों वो है आपके कुंवर नारायण। कौन है? एक वृक्ष की हत्या के जो है कुंवर नारायण है। कौन है? हमारी नींद के वीरेंद्र डंग वाला है। क्या है? नागार्जुन है जो अकाल का है। क्या है? अकाल का। बंगाल के अकाल की कहानी बताता है। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? तो रात्रि, रजनी, धरा। ये नहीं होगा। मही, रात्रि, रजनी, निशा। ये ऑप्शन नंबर डी जो है देख रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 76 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। जमशेदजी टाटा 1907 में जो है जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की? टिस्को जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने। कब की थी? तो 1907 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो साकची बिहार। कहाँ पर? साकची बिहार में किया गया था टाटा, जमशेदजी टाटा के द्वारा। ये जो 1907 में साकची बिहार में किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो अधिकतम जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों वो आपका है बिहार। यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। कौन हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। कि वायव्य श्वसन में ग्लूकोज को विखंडित करने से प्राप्त होता है। वायव्य श्वसन में जो दोस्तों ग्लूकोज को अगर विखंडित करेंगे तो वह प्राप्त होगा हमारा CO2 प्लस जल। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। वायव्य श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है वायव्य श्वसन, एक अवायव्य श्वसन होता है। तो वायव्य श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो हो जाएगा हेग में। कहाँ पर? द हेग जो बोलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 10% है। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% है और इसको हम सांस के रूप में लेते हैं तो वो 78% ही निकाल देते हैं। जबकि 22% आपका जो है वही 21 या 22% जिसको कहा जाए ऑक्सीजन है उसको हम सांस लेते हैं तो वह 17% बाहर निकलता है। जबकि 3% अंदर में खर्चा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो जाता है। जीवन के बाद के वर्षों का शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद क्या होता है? जीवन के बाद के वर्ष में शिक्षा का लाभ क्या होता है? तो शिक्षा का लाभ जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका दोस्तों अच्छा कार्य व वेतन। क्या? अच्छा कार्य व वेतन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन इनमें से किसका उदाहरण? जल का जमना ये बिल्कुल नहीं है। चीनी का पिघलना ये भी नहीं है। दूध का खट्टा होना, लवण क्रिस्टलीय होना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध का खट्टा होना। क्योंकि खट्टा होने के बाद दोस्तों दूध पुनः वापस नहीं बन सकता है। तो चलिए निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल जो है दोस्तों इनमें कौन नहीं है? तो इसमें जो गेहूँ आपका रबी फसल ही है। उसके बाद और देखते हैं तो ये सरसों भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल है। जबकि ज्वार क्या है? ये रबी फसल नहीं है। रबी फसल नवंबर में बोई जाती है दोस्तों। किस
एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो दोस्तों क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो है मानवाधिकार संगठन। क्या है? मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी है। अगला प्रश्न आपका है, बारडोली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो बारडोली का जो सत्याग्रह हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो जीडीपी का जो अर्थ है तो सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा? 90 का बी नंबर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ हो जाता है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं? अल्प बेरोजगारी जब हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। क्या करते हैं? अपनी जितनी क्षमता होती है उससे क्या करते हैं? कम काम करते हैं। इससे अल्प बेरोजगारी हो जाती है। आइए, भारत में पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया गया था। तो भारत में जो पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया गया था वह कहाँ बनाया गया था? तो वह जो है कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था भूमिगत रेलवे स्टेशन। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरुआत किया गया था। किस घटना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो किस घटना ने राष्ट्रवाद जो हुआ था दोस्तों, यह घटना जो हुआ था यह फ्रांस में घटना हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की घटना हुआ था। लुई 16वां का घटना यह है और राष्ट्रवाद का जो जन्म देता है। 95 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है 90, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान जो दोस्तों ये शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई पर बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। देश के प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है वह आपका होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। फिर मैथ से दोस्तों ये श्रेणी क्रम वाला है दोस्तों, 5, 11, 17 23। आप इसको रीजनिंग से भी बना सकते हैं या फिर इसको आप वो श्रेणी क्रम जो होता है एपी जो आप पढ़े होंगे 10th में उससे भी आप बना सकते हैं। तो 98 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 307। फिर है आज का अंतिम प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक क्या कारण था? तो सैन्यवाद, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अराजकता या गुप्त संध्या। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, तब तक हम आपका इंतजार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बिल्कुल जवाब आप सही दे रहे हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की जो हत्या हो गई थी, इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और तत्कालिक कारण इसी को माना जाता है। इस तरह से यह सेट इसी जगह ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।